हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा और सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। तो आज मैं आपको 10 में से 8 सही करने का टारगेट देता हूँ। अगर आप 10 में से 8 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपको सभी प्रश्न के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट मन ही मन में या कमेंट बॉक्स पे प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ए बी सी डी, वो दे दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है आपके सामने मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। चलिए, तो बताइए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कपास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो बताइए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खारवेल। तो जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन है आपके सामने बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है अजातशत्रु, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है आपके सामने श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है समुद्रगुप्त, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? बताना है आपको दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है आपके सामने शेर शाह, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। चलिए, तो बताइए दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है शेर शाह, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। चलिए बताइए कमेंट पे इसका आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 तक इनका शासनकाल रहा। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो बताना है आपको भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने,
मुगलों ने। तो बताइए, तो इनमें से किन्होंने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्कों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसूरत, महावीर। तो बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। आपको ध्यान में रखना है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो आपके पेपरों में अक्सर या पहले या जो है अंतिम पूछा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? चलिए आसान और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन आपके सामने, 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। तो बताइए महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17 बार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? चलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है 10 में से आप कितना स्कोर कर पाए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। चलिए तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब दीजिए इजाज़त, हम आपसे जल्द ही अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।